ये जो डेली बेसिस पे आप स्ट्रगल करने वाले हो, कल सुबह जब होगी उसके बाद में कौन कौन अपनी स्टडी टेबल पे खाना खाने के बाद में फिर से बैठ जाता है, कौन कौन आज ही नोट्स रिवाइज करता है, कौन कौन नोट्स को वापस से सॉल्व करता है। यही तो स्ट्रगल है, यही सिखानी है। सारी चीजें एक साथ सही नहीं होंगी या ना ही हो सकती, टाइम लगेगा थोड़ा। काहेगा डिमोटिवेशन, काहेगा डिमोटिवेशन, इतनी जल्दी हार मान गए। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट। दो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर ए, स्टूडेंट ए क्वेश्चन नहीं हो रहे, डिमोटिवेशन आ रहा है, मतलब स्टूडेंट ए जो है वो कंप्लेनिंग मोड में है। और जैसे ही आप एक बार कंप्लेनिंग मोड में चले गए तो अब आपकी ग्रोथ रुक गई है। ध्यान रखना, कंप्लेनिंग मोड मतलब अब आप ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेन करने लगोगे आपको हर एक चीज का सहारा मिल जाएगा। तो ये कंप्लेनिंग मोड है। स्टूडेंट बी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, इससे भी सारे नहीं सॉल्व हो रहे, बट ये जानता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से तो सॉल्व होगा। मतलब जब उसके सामने नया सवाल आता है जिसके लिए बोला जाता है कि आप घर जाकर वापस से एक बार अपने पेन से फिर करके देखिए, तो स्टूडेंट बी क्या बोलता है कि मैं भैया जो मेरे सामने नया सवाल आया है फिर भी नहीं सॉल्व हुआ, हो सकता है फिर भी हमसे ना सॉल्व हो, तो किसी का सॉल्यूशन देख लूंगा। सॉल्यूशन देखने के बाद में उसको एज ए एक्सपीरियंस याद रखूंगा कि एक सवाल आया था, उसमें मैं ऐसे अटका था और उसका अटकने का कारण ये था। एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर के साथ में रीजन लिखा होगा क्यों नहीं सॉल्व हुआ। स्ट्रगल दो टाइप की होती है, एक जिसको हम बोलते हैं टेंशन, दूसरा अरे यार ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये तो समझ में नहीं आया। और उस स्ट्रगल के केस में हम क्वेश्चन ना सॉल्व होने पर कॉपी के पन्ने पलट रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो इसमें लग रही है और जो कॉपी में कहां करवाई है, ये सवाल किस वजह से अलग है, इसमें क्या सोचना पड़ रहा है। अगर इन दोनों ही सवालों के यस है, इन दोनों ही सवालों के अगर जवाब यस है तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो, यस सही ट्रैक पर हो। इन दोनों ही सवालों के अगर जवाब यस है, बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमें टाइम लगाना पड़ रहा है सर, स्ट्रगलिंग सिचुएशन है सर, सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं, यस यू आर ग्रोइंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। पेन वाली सिचुएशन है, बुरा वक्त है, बीत जाएगा, घबराओ मत, फिर एक सुनहरा पल भी आएगा। कभी तुम्हारे दिमाग में ये डाउट ना आए कि अगर सर IITian नहीं बने तो, ये सोचना ही नहीं है। इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। ये जो डेली बेसिस पे आप स्ट्रगल करने वाले हो, कल सुबह जब होगी उसके बाद में कौन कौन अपनी स्टडी टेबल पे खाना खाने के बाद में फिर से बैठ जाता है, कौन कौन आज ही नोट्स रिवाइज करता है, कौन कौन आज ही के नोट्स को वापस से सॉल्व करता है। यही तो स्ट्रगल है, यही सिखानी है। अब ये करते करते हम कब अपने आप IITian बन जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, दिमाग से निकाल दो। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए प्लीज। ये जर्नी बड़ी ग्रिलिंग है, इसमें अप्स भी है, इसमें डाउन्स भी है, इसमें खुशी भी है, इसमें गम भी है, सब है। एंजॉय दिस इमोशन, मजे आएंगे, ध्यान रखना प्लीज। देर लगती है मगर समझ में आ ही जाता है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है। मैथ्स हो या जिंदगी हो, असली चेहरा नजर आ ही जाता है। दिस इज मैथमेटिक्स रिलेटिंग विद रियल लाइफ। देर लगती है मगर समझ में आ ही जाता है, मैथ्स हो या जिंदगी हो, असली चेहरा नजर आ ही जाता है। किसी के इंतजार में आंसू मत बहाना, किसी के इंतजार में आंसू कभी मत बहाना। जब उसने तोड़ दी कस्में, जब उसने तोड़ दी कस्में, तो तुम भी उससे किए हुए वादे मत निभाना।